बागेश्वर महाराज ने महंत प्रेमानंद जी के विचारों पर देश में हो रहे विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जो लोग उपदेशक और भजनानंदी महात्मा प्रेमानंद जी का विरोध कर रहे हैं उन्हें पेट की बीमारी है। बागेश्वर धाम में प्रतिदिन रात्रि में 3 से 4 घंटे का दिव्य दरबार आयोजित किया जाता है, जिसमें हजारों श्रद्धालु भाग लेते हैं। बुधवार की रात को बागेश्वर महाराज ने कहा कि कुछ लोगों को उनसे समस्या थी, जिससे उन्हें लगा कि वे उपद्रवी व्यक्ति हैं। उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि लोग अब तक डर डर कर हिंदू हिंदू चिल्लाते हैं, जबकि वे मंचों से खुलकर बोलते हैं। कुछ राजनेता जातियों के नाम पर राजनीति करते हैं, जबकि वे जातिवाद के खिलाफ और राष्ट्रवाद के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि इस देश में हवस के पुजारी हैं तो हवस का मौलवी पास्टर नहीं हो सकता। उन्होंने देश में माला के साथ साथ भाला रखने की बात भी कही, जबकि लोग मंचों से गंगा जमुनी की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि गंगा यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी क्यों नहीं हो सकती और शायद इसी वजह से उनका विरोध होता है और उन्हें गालियां मिलती हैं। यदि कुछ लोग हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं तो हमें लगा कि हम में ही दोष है, लेकिन जब लोगों ने बाबा प्रेमानंद जी का विरोध किया तो यह स्पष्ट हो गया कि कुछ लोगों के पेट में समस्या है। महात्मा प्रेमानंद जी जो उपदेशक और भजन प्रेमी हैं, उनका विरोध करना इस बात का प्रमाण है कि कई लोगों के पेट में आंतरिक समस्याएं हैं। उस दिन बाद मुझे यह भी लगा कि इस देश में सत्य बोलना बहुत कठिन है। यह भी सत्य है कि हर स्त्री और व्यक्ति बुरा नहीं होता और हर किसी का अपने समाज को देखने का तरीका होता है। हर मजहब में सभी व्यक्ति बुरे नहीं होते, लेकिन कुछ तो होते हैं। भले ही बुरे लोगों की भीड़ हो, यदि उसमें एक भी सत्यवादी व्यक्ति पहुंच जाता है तो सबकी नजर उसी पर जाएगी। शायद इसलिए हमसे दिक्कत, हमें लगा कुछ राजनेता जातियों के नाम पर राजनीति चमकाते हैं। सब नेता एक आध दो को छोड़, और हम जातिवाद के खिलाफ हैं, राष्ट्रवाद के पक्ष में हैं, इसलिए लोगों को बुरा लगता है। हमें लगा इस देश में हवस का पुजारी है, तो हमने कहा हवस का पुजारी भर क्यों, हवस का मौलवी भी तो हो सकता है। हवस का पास्टर भी तो हो सकता है। शायद लगा इसलिए लोगों को बुरा लगता होगा। लोगों को हमसे दिक्कत थी तो हमें लगता था कि हम थोड़ा उपद्रवी आदमी हैं, बिना खुजली वालों को हम खाज कर देते हैं, इसलिए हमसे दिक्कत। हम सही सही कह देते हैं, बिना लाग लपेट के बोल देते हैं, मुंह पे बोल देते हैं। हमें लगा इसलिए दिक्कत। हमें लगा अभी तक लोग डर करके हिंदू हिंदू चिल्लाते थे, हम थोड़ा मंचों पे ललकार के कह देते हैं कि नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी। भले ही लाखों बुरों लोगों की लाइन लगी हो और उसमें एक भी सत्यवादी व्यक्ति पहुंच जाएगा तो सबकी नजर उसी पर जाएगी। समझ में आ गया कि कुछ लोगों को खुजली ही है। हमारा विरोध करना तो ठीक है, पर महात्मा प्रेमानंद जी का विरोध करना, वो तो उपदेशक महात्मा है, बड़े अच्छे भजनानंदी महात्मा है, उनका विरोध करना इससे सिद्ध हो गया कई लोगों को पेट की बीमारी है। उस दिन के बाद हमको एक बात और मन में बैठ गई कि इस देश में सत्य बोलना बड़ा कठिन है।
ये बात भी सही है कि हर स्त्री बुरी नहीं होती, हर व्यक्ति बुरा नहीं होता, हर मजहब में व्यक्ति बुरे नहीं होते, सब पर कुछ तो होते हैं। दूसरी बात, अपने अपने समाज को देखने का नजरिया। जो सनातन को मानते हैं उनको हम ठीक लगते हैं, जो सनातन को नहीं मानते उनको हम दुश्मन लगते हैं। जिनको हम मिल जाते हैं, वाह वाह महाराज जी बहुत सरल, जिनको ना मिला तो 600 गालियां दे।